आ गई मॉडर्न पोतड़ों वाली। मैं यहाँ हूँ, कैसी हो तुम? आओ ना बैठो। बिल्कुल ठीक है। आपका घर तो बिल्कुल सूना हो गया, लगता ही नहीं कि इस घर में कोई है। अरे भाई तोते भी पाले हैं, क्या मुर्गियाँ पाल लूं? और हिना जो है वो क्लिनिक गई हुई है, इमरान ऑफिस गया और मैं ये रही। वैसे बहू के आने से घर में रौनक हो जाएगी। बहू ना हो गई बिजली हो गई। वैसे कैसी तब्दीली आएगी ये बता दो ना मुझे। बहू के आने से अच्छी खासी माहौल में तब्दीली आ जाती है। ये क्या महकमा मौसमियात ने पशीन गोई की है? वैसे इमरान बदल तो नहीं जाएगा मुझसे? बेटा और भाई तो बस शादी से पहले ही होते हैं। शादी होते ही ना बहू कभी तुमसे लड़ेगी और कभी हिना से लड़ेगी। सुनो, तुम ना अपने बालों में दही लगाया करो, खाम मुझसे क्यों लड़ेगी? ये तो आपको बहू के आने पे पता चलेगा बच्चू। आप बैल मुझे मार वाले फॉर्मूले पे अमल करती हैं ये लोग। पहले महंगाई के बारे में सोचते थे, अब बहू के बारे में सोचना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से। मामू, मामू, मामू उठे ना। मामू मैंने सोते में एक बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। अरे तो हम क्या जागते में देखते हैं? मामू मैंने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। खरीद के ही देखा होगा, हकीकत के ख्वाब तो आजकल अच्छे नहीं आ रहे। मामू सुनिए ना कि ख्वाब क्या है। अच्छा चलो बताओ कि तुमने अपनी होने वाली सास को दंगल में कैसे चित किया? अब क्या हर वक्त सास मेरे सर पे सवार रहती हैं? अरे भाई हर बहू की बात अपनी सास से शुरू होती है और सास पे ही खत्म हो जाती है। सास 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 कहाँ से आ गई? इतना अच्छा ख्वाब है, आप खराब कर रहे हैं उसे। अच्छा भाई बताओ क्या देखा है? मामू मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़ी झंडे वाली गाड़ी में आ रही हूँ और लोग मुझे देख के ना तालियां बजा रहे हैं। हाँ इससे तो साफ जाहिर है फर्रो कि तुम सियासत में आ गई हो और कम से कम सूबाई वजीर जरूर बन गई हो। मामू मैट्रिक पास लड़कियां वजीर बन सकती हैं? हाँ बेटा, बस मैट्रिक पास करना जरा मुश्किल होता है, बाकी ये इंटर बीए की डिग्रियां तो यूं मिल जाती। इसका मतलब मैं वजीर बन सकती हूँ? अरे जो पहले बने हुए हैं उन्होंने क्या किया जो तुम कर लोगी? क्या करोगी? मामू मैं पता है क्या करूँगी? मैं ना असेंबली में जाऊँगी, ऐसे सर पे दुपट्टा पहन के बहुत सारा मेकअप करके मॉडलिंग करूँगी ऐसे। फिट्टे मुंह तेरा। अरे मुझे नींद से उठा दिया तुमने खाम का बस ये कहने के लिए। चलो जाओ सो जाओ जाके, मुझे भी सोने दो। चलो जाओ। क्यों रहे हैं? लो बताओ, वजीर की बच्ची सारी नींद का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं पता नहीं क्या ख्वाब देख रहा था। आय हाय। मम्मी हाँ, क्या 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 है? क्या है? क्या देख रही थी? वैसे तुम्हारी अलमारी को देख रही थी मैं। मम्मी वो फरजाना बहुत अच्छी और बहुत सादी लड़की है, उसके आने से आपको बड़ी सहूलत हो जाएगी। मसलन भाई वो आपको शॉपिंग पे लेके जाएगी, ब्यूटी पार्लर लेके जाएगी, अंडे डबल रोटी लेने के लिए जाएगी। मैं क्या अंधी हूँ? वो मुझे लाठी पकड़ के दिखाएगी ये ब्यूटी पार्लर है, ये टींडे की दुकान है। मम्मी मैंने बस फैसला कर लिया है, मैं चाह रहा हूँ कि अगले महीने ही शादी कर लो। बेटा इतनी जल्दी किस बात की है? मैं अभी तुम्हारी अलमारी साफ करी थी ना, 4 कैप्सूल मिले हैं। ये आराम बाग में किस हकीम के पास जा रहे हो? मम्मी क्या मतलब है आपका? सब कुछ खैरियत है मम्मी, ऊपर देखें। सुने मेरी बात, वो मैं ये कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि शादी को बिल्कुल सादगी से करूँ। मैं तो सादगी में नहीं करूंगी, मेरा तो अकलौता बेटा, मैं तो धूमधाम से करूंगी। मम्मी फजूल की नमूदो नुमाई से बदनजरी का खदशा होता है। खुलकर कहो क्या कहना चाहते हो? मसला सारा ये है कि मुझे 2 महीने के बाद दफ्तर के काम से बाहर जाना है। शादी करा देंगी तो मैं फरजाना को भी साथ बाहर ले जाऊंगा। हनिया मुनिया करना चाह रहे हो ना? ये तुम मुझसे मशवरा ले रहे हो या मुझे हुक्म दे रहे हो? आप हमेशा टेढ़ी बातें क्यों करती हैं? तुम भी तो जलेबी की तरह सीधी बातें करते हो ना। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25। अरे फर्रो बेटा कूद क्यों रही हो? ऐसे ही। तुम्हारा मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है। क्या? अब देखते हैं उसमें कूद सकी हो या वहीं की वहीं हो। जल्दी बताइए ना मेरा रिजल्ट।
अरे जल्दी काहे की है, मुझे पता है क्या रिजल्ट होगा तुम्हारा। लाओ भाई जरा रोल नंबर बताओ। 34728। 34728 34728। अरे मेरी बेटी बनो, अरे तुम्हारा A1 ग्रेड आया, A1। वाह। ये रोल नंबर मेरा तो नहीं है, तो फिर किसका है? ये मेरी मॉनिटर का रोल नंबर है। देख लिया ना, बढ़वा लिया इसने नंबर और A1 ग्रेड लिया ही चालाक। तुमने अपने से पहले अपने मॉनिटर का रोल नंबर क्यों दे दिया? वो मामू, मेरी उसकी ना हमेशा लड़ाई होती है, तो मैंने सोचा पहले उसका रिजल्ट देखूं। लो बताओ, अपना नंबर बताओ मुझे। मेरा है 34729। इतनी एनर्जी लगवा दी मेरी खामखा में। क्या है 729? ये रहा। 34729। नहीं ये नहीं है। चलो अब तुम्हारी मॉनिटर से कभी लड़ाई नहीं होगी। ये तो खुशी की बात है। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। क्यों? तुम ससुराल में जाने से पहले ही जलील हो गई हो। खामखा जलील हो गई, मैंने नकल की थी, अच्छा ग्रेड आएगा। अरे अच्छा ग्रेड क्या, खाक आएगा। तुम्हारा रोल नंबर ही नहीं है लिस्ट में। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बेटा कि इस मर्तबा भी खैर से तुम फेल हो गई हो। मैं फिर से फेल हो गई। मामू, ऐसा भी तो हो सकता है कि रिजल्ट मिसप्रिंट हो गया। फर्रो, तुम्हारा रोल नंबर अखबार में आया ही नहीं है। मैंने कहा था ना तुमसे कि पढ़ लो, नहीं मानी ना मेरी बात और नौबत यहाँ तक आ गई। आपने अखबार देखा है? 50% रिजल्ट निकला है। जब इतना गंदा रिजल्ट आएगा तो मैं कैसे पास होंगी? अरे वो मॉनिटर भी तो तुम्हारी तरह की है ना, उसका नहीं एक ग्रेड आया। जी नहीं, वो मुझ जैसी नहीं थी, वो रात को ही पर्चा मालूम हो जाता था। दूसरे लोग जलकर ना ऐसे ही बकवास करते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उनके अच्छे ग्रेड आते हैं हमेशा। मामू, पैसे खर्च करने वालों के भी ना A1 ग्रेड आ जाते हैं। अरे मैं क्यों करता हराम पे पैसा खर्च। ओह मामू, हराम पर नहीं, इनके इजाफे पर पैसे खर्च करते तो मेरा भी A1 ग्रेड आ जाता। अरे बड़ा तराती थी ना तुम कि मामू मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं पास हो जाऊंगी। हो गई पास? अरे रोल नंबर तक तो आया नहीं है तुम्हारा पेपर में। तो क्या हो गया? रानो भी तो फेल हो गई है। लो मुबारकबाद के फूने आने शुरू हो गई हैं। सुनो। हेलो जी, मेरा तो रोल नंबर ही नहीं आया, फेल हो गई हूँ मैं। मगर प्लीज़ आप अपनी अम्मी को मत बताइएगा। अच्छा लिखे रोल नंबर 34729। आप वादा करें आप अपनी अम्मी को नहीं बताएंगे? हाँ ये तो है। अच्छा ठीक है। वो इमरान कह रहे थे कि तुम्हारी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। क्या इमरान का फोन था? हाँ ना। अरे तो तुमने उसको अपना रोल नंबर क्यों दिया? फेल होने का गम कभी छुपा करता है क्या? इसीलिए मैंने एक ही बार बता के ना जान छुड़ा ली। लो बताओ, अगर देना ही था तो अपनी मॉनिटर का रोल नंबर दे देती। अरे कम से कम शाम को मिठाई हाँ जोड़ा तो आता ना, और ऊपर से एक ग्रेड का रो भी कुछ और होता है। शायद वो शाम को मेरे आंसू पोंछने आ जाए। अगर शाम में तुम्हारी चालाक सासू माँ साथ में आ गई ना, तो फेल होने वाली लड़की पे जो वो लान तान करेगी ना, तुम्हारी सोच है। जी नहीं, इमरान अपनी अम्मी को नहीं बताएंगे, उन्होंने मुझसे वादा किया है। लो बताओ। अरे वो जरूर बताएगा। मामू आपको तो कुछ पता ही नहीं होता, मंगेतर शोहर से ज्यादा राजों की पासदारी करते हैं। अरे मुझे क्या पता बेटा, मेरे हाथ में तो ना मंगनी की लकीर है और ना शादी की। लीजिए, मैं अभी लकीर लगा देती हूँ। ये आपकी शादी की लकीर हो गई। अब देखते हैं कि आपकी बेगम आपसे कब राब्ता करे, इंतजार करें। लो बताओ। अरे दिमाग की लाइन के साथ एक और लाइन लगा गई है, खुदा खैर ही करे। हाँ कहो। देखो, परिंदों से कहो कि वो चहचहाना छोड़ दे, बादल से कहो कि वो बरसना छोड़ दे, चांद से कहो कि वो अपनी चांदनी को थाम के रखे, और अपने मामू से कहो कि जल्दी रुखसती की तारीख दे, क्योंकि अब तुम्हारे बगैर नहीं रह जाता। फर्रो, अरे ये क्या चुड़ैलों की तरह हंस रही हो इस वक्त? और ये किसका फोन था? मामू मेरी दोस्त रानो का फोन था। अरे उसे क्या आफत आ पड़ी इस वक्त?
उसने एक लतीफ़ा पढ़ा था तो वो सुना रही थी। लो बताओ, ऐसा क्या लतीफ़ा भेज दिया उसने? आपको सुनाओ? सुने। मोटरसाइकिल वाले ने एक पुलिस वाले से कहा, सर जी मेरे तो सारे कागजात पूरे, फिर आपने मेरा चालान क्यों कर दिया? तो पुलिस वाले ने मुस्कुरा कर कहा, सोनियो जब डबल सवारी खुल गई है तो तू अकेला क्यों घूम रहा है? के मुझे तो हंसी नहीं आई। मगर मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। चुप करो, चलो ये बंद करो और सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ इमरान, अब बोलो। सुनो, देखो अब तो हवलदार भी कह रहा है कि तुम अकेले क्यों घूम रही थी, हम साथ क्यों नहीं घूमते। अब तो डबल सवारी भी खुल गई है। मामू फोन उठा ले। पता नहीं कहाँ होते हैं। हेलो। हेलो। हाँ फरजाना, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके यहाँ इस रिजल्ट की भी मुबारकबाद दी जाती है? हाँ भाई, ख़राब ही सही मगर है तो ना। हालांकि मैंने तो इतनी मेहनत की थी, A1 ग्रेड आना चाहिए था, पता नहीं कैसे फेल हो गई। चलो कोई बात नहीं, हम लोग शाम को तुम्हारे मामू के यहाँ मुबारकबाद देने आएंगे। क्या इतने खराब रिजल्ट की मुबारकबाद? एक बार मेरे साथ भी यही हुआ था, मगर मैंने तो बहुत खुशी मनाई थी, सारी फ्रेंड्स को ट्रीट दी थी। अच्छा, लेकिन मामू तो कल से मुझे इतना डांट रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। तुम्हारे मामू की भी क्या बात है, वैसे मुझे काफ़ी सख्त मिजाज लगते हैं वो। है ना, तभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई। तुम्हारे मामू की होनी भी नहीं चाहिए। अरे वाह, क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरे मामू बहुत अच्छे। कंजूस आदमी जितना भी अच्छा हो ना, अपनी कंजूसी की वजह से बहुत बुरा लगता है। अच्छा चलो, ओके दाफिज। नहीं क्या सोचते हैं, मेरे मामू को बुरा बोल। भाभी आपकी बहू अभी आई नहीं और आपके होश अभी से उड़ने लगे हैं। पता नहीं इस पौधने ने इमरान को क्या घोल के पिला दिया, अब उसकी जुबान बोलने लगा। क्या कह रहे हैं? शादी करने के लिए ही कह रहे हैं ना, आपको भी तो बड़े अरमान थे उसकी शादी के, कर दें। 1 महीने के अंदर मैं बहू ले आऊं बस। क्या मजायका है? परेशानी का दौर इतनी जल्दी ले आऊं? आपकी खुशियों का जमाना भी तो आ सकता है। मुझे उस लड़की से कोई भी उम्मीद नहीं है। अगर ऐसी बात है तो बहू बेटे को अलग कर दें। ऐसा तो मैं क़यामत तक होने नहीं दूंगी। भाभी मुझे तो लगता है कि आप जरा सी लड़की से खौफजदा हो रही हैं। मैं क्यों डर के रहूंगी? जो डरता है ना वही मरता है। फिर आप इमरान की बात क्यों नहीं मान देती? ठीक है, उसे कहो कल की करता आज कर ले। मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसके मामू मनूस की शक्ल नहीं देखना चाहती। वैसे आप सही कह रही हैं, मामू बोलता बहुत है। कंजूस मारखान अपने आप को अक्लमंद भी बहुत समझता है। तो ये कौन सी नई बात है भाभी? हर शख्स दूसरे का पैसा और अपनी अकल को हमेशा ज्यादा समझता है। जरा दोजख में झोंकने तो दो, पता चल जाएगा आटे दाल का भाव। भाभी आपका अपना बेटा है। नहीं, झूले से उठाया था। और क्या सुनना चाहती हो? जाहिर है मेरा ही बेटा था। आप मेरे फेल होने का मजाक उड़ा रहे हैं ना? अरे बिल्कुल नहीं, जब मैंने तुम्हें पास कर दिया तो भला बोर्ड वाले तुम्हें कैसे फेल कर सकते हैं? तुमने C ग्रेड में मैट्रिक पास कर लिया है। मगर मेरा तो रोल नंबर नहीं आया अखबार में। भाई जाहिर सी बात है, जब तुम A1 ग्रेड में अपना रोल नंबर ढूंढोगी तो कैसे नजर आएगा? ये देखो, अवामी लिस्ट में तुम्हारा रोल नंबर कैसे जगमगा रहा है। मैं पास हो गई इमरान, मैं पास हो गई। मैंने कहा था ना कि मैंने अंग्रेजी और मैथ्स में नकल नहीं की है। मामू मैं पास हो गई। अरे अरे मेरी बात सुनो। मामू 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 कहाँ है? अरे मैं यहाँ हूँ बेटा। मामू मैं पास हो गई। अरे मैं तो पहले ही कहता था कि मेरी बेटी पास हो जाएगी। अच्छा बच्चू, सुबह तो बड़ी बातें सुना रहे थे। वो तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। इमरान कितने अच्छे हैं ना, इमरान ने मुझे आखिरकार पास करवा ही दिया। और पता है डॉक्टर हिना का फ़ोन आया था, वो हमारे घर आने को कह रही हैं।
नहीं, वो दरअसल हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है, उसका A1 ग्रेड है तो उसने घर में पार्टी रखी है, तो आज सब लोग वहीं चले गए। होने वाली बहू का C ग्रेड दूसरे के A1 ग्रेड से अच्छा होता है। उन्हें मेरे घर आना चाहिए था। अरे तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? अब देखो मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूँ। थैंक यू, लेकिन वो जो गिफ्ट उसको देने गई ना, मुझे देती ना तो ज्यादा अच्छा होता। बेटा ये खवातीन जो होती है ना कंजूस किस्म की होती हैं, और डॉक्टर हिना तो वैसे ही बहुत कंजूस है। माफ करना बेटा। कोई बात नहीं, आप लोग मिठाई खाइए ना। हाँ लाए हो तो क्यों नहीं खाएंगे, खोलो ना। खोलो खाते। तुम तो खा के आए होगे ना? जी खा दो जी। इमरान तो नहीं खाता। अरे कैसे खोल रही हो? अल्लाह भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबे उसको तो चखाओ। और मुझे खिलाओ। मजे की है। कहाँ से लेके आए हो? नब्बे भाई तो खाओ। तुम भी खाओ। थैंक यू। कौन है? सब्र करो। क्या? कुत्ते वाली आंटी ने भेजा है। क्या भेजा है? चलो कटो। बहाने से आते हैं। मामू, हाँ मामू ये देखे। ये क्या है? कुत्ते वाली आंटी के घर से आया है। उनके ससुर का चैलम था ना, तो बेचारी के घर में हड़ताल की वजह से कोई आया ही नहीं। अब वो पूरे मोहल्ले में बांटती फिर रही हैं। कोरमा ये तो काफी ज्यादा है। अरे फर्रो, एक आइडिया आया मेरे दिमाग में। कैसा आइडिया? यूं करते हैं कि इमरान और उसकी माँ को रात को खाने पे घर बुला लेते हैं। मामू, चहलम के खाने से कभी दावत होती है क्या? इसमें से तो अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। अरे बेटा ये चेहलम, अकीका और शादी के खाने एक जैसे होते हैं, बाल बराबर भी फर्क नहीं होता। अगर इमरान को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि खुशी के मौके पे गम का खाना। ये इमरान को बताएगा कौन, तुम या मैं ना? अब दीवारें और दरवाजे तो नहीं बताएंगे ना उसे। अगर उनकी अम्मी ने पूछ लिया कि ये खाना किसने बनाया तो फिर तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि ये कुत्ते वाली आंटी के ससुर के चैलम का खाना है। भाई अगर बताना पड़ ही गया तो कह देंगे कि बाजार से मंगवाया है। और अगर डॉक्टर हिना ने कहा कि बाजार से मंगाना ही था तो बिरयानी मंगा लेते, कोरमा क्यों मंगाया है? तो हाँ, हम कह देंगे कि हमें बिरयानी पसंद नहीं है। मगर मुझे तो बहुत पसंद है और कोरमे से ज्यादा पसंद है। मामू, इसमें से तो काफूर की खुशबू आ रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप नान भाई के पास जाकर बोले कि हमारा नौकर गलती से कोरमा ले गया, इसकी जगह बिरयानी दे दो? अरे नान भाई हमारा पूरा शजरा नसब जानता है। अच्छा, तो फिर मैं अपनी सास को कॉल कर लूं? हाँ जाओ, करो। ठीक है। कह तो ठीक रही है, काफूर की बहुत तेज बू है। चलो हमने कौन सा खाना है, उस मोटी भैंस को खिलाएंगे। हेलो, कौन? अरे फरजाना, तुम कैसे याद आ गई? हाँ बेटा, तबीयत बहुत ख़राब है, वरना मैं ज़रूर आती। तुम्हारा दिल थोड़ी ना तोड़ूंगी। हाँ, अगले संडे को आएंगे ना? जी बेटा, अल्लाह हाफिज बेटा। अगले हफ्ते तुझे मेन्यू देंगे कि हम क्या खाने में खाएंगे। आया होगा ना खैराती खाना कहीं से और हमें कवर कर रही होगी। मान जाए सही वो मोटी भैंस। मामू, हाँ मामू, क्या आप आज फ्रिज ठीक नहीं करा सकते? अरे नहीं बेटा, वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है। अच्छा, तो फिर अगर हम रोजाना कोरमा गरम करेंगे तो कितने दिन चल जाएगा? 2-3 दिन तो चलना चाहिए, लेकिन बेटा इसे हमें आज ही खत्म करना पड़ेगा क्योंकि गर्मी बहुत है। वो इमरान की अम्मी कह रही है कि वो आज तो नहीं आ सकती, मगर वो अगले इतवार का खाना हमारे साथ जरूर खाएंगी। लो बताओ। जी, आपके आइडियाज हमेशा ऐसे ही होते हैं। आ लेने दो, यही खाना खिलाऊंगा, रखूंगा इसको अगली इतवार तक। मोटी भैंस।